हमारे 7 ग्रह प्लस 2 ग्रह राहु और केतु टोटल मिला करके 9 ग्रह हो जाते हैं। राहु और केतु बहुत बड़ी इसकी कहानी है। समुद्र मंथन के समय जब इन्होंने अमृत पान किया था तो उस समय एक ग्रह मतलब एक राक्षस से राहु और केतु इसे उत्पन्न हुए थे, ऐसे उत्पत्ति हुई थी उनकी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रहों के राजा सूर्य भगवान पूरे ग्रहों के राजा हैं, पूरे ग्रह मंडल के राजा हैं। सूर्य देव बिल्कुल उनका कलर जो है, उनका वर्ण जो है वो रेड कलर के हैं। वो रेड कलर मतलब फायर एलिमेंट। और देखिएगा आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, मैं आज आप बताता हूँ। कुंडली में आप देख रहे हैं 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 12 राशियां बैठती हैं। 9 ग्रह उन राशियों में ग्रह भी बैठते हैं, उन खानों में ग्रह भी बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपकी कुंडली में आपके पिता सूर्य, आपके घर में राजा कौन है? पिता है। तो हमारी कुंडली में जो राजा है वो सूर्य ही है। अगर आपके पिता से अनबन चल रही है, अगर आपको मान लो कि पेट में ज्यादा जो है सूर्य देव भगवान वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके पेट की गर्मी को, वो गुस्से को, वो सरकारी नौकरी को, वो ऊंचे ओहदे को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं से नीच की हो गई है, कहीं कोई खराब हो गए हैं, तो आपको उनकी रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे ही आपके सूर्य खराब हुए तो आपके जीवन में आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी, आपको पेट में समस्या रहने लगेगी। ऐसे जीवन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी। और उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा एक सफेद वर्ण जिसको हम बोलते हैं, जैसे सुबह सूर्य और रात को जो है वो चंद्रमा अपना कार्य करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जैसे चंचल ग्रह है। आज आपका विचार है कि हाँ मुझे तो मान लो कि ये गाड़ी लेनी है, कल आपका विचार हो जाएगा कि मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, परसों आपका विचार हो जाएगा मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो ये चंद्रमा मैं समझ जाऊंगा तुरंत आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है, आपको चंद्रमा से प्रॉब्लम है। तो हम उसकी रेमेडीज भी बताते हैं कि भाई आप चंद्रमा को जल दीजिएगा, आप माँ को चांदी गिफ्ट कीजिएगा, ऐसे चीजें। तो ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है उपेंद्र जी। जैसे मंगल है, वो एक सेनापति के रूप में हम उनको देखते हैं कि मंगल ग्रह जो है ना वो सेनापति हैं। आपको कमांड मिलती है। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा कोई दृष्टांत हुआ होगा कि मंगल ग्रह आपको किसी ने कुछ बोल दिया कि उपेंद्र जी ये काम करना, आप तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो वो मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेनापति हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला, वो सेनापति का काम करते हैं कि सामने वाले का क्या दोष है क्या नहीं है, वो तुरंत अटैक कर देते हैं। आपने देखा कई आदमी गर्मा गर्म फैसले ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। तो वो मंगल ग्रह उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावित है। ऐसे ही बुध ग्रह है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुद्धि सोते सोते चलने लगती है, ओवर थिंकिंग आप करने लगते हैं, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। तो हम तुरंत बता देंगे कि आपका बुध ग्रह खराब है। आपका पूरा शरीर, आपका जीवन पूरा ग्रहों के ऊपर टिका हुआ है। राहु केतु शनि गुरु जी के गुरु ग्रह जो है जुपिटर, वो अपने गुरुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ओहदे को रिप्रेजेंट करते हैं, मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पढ़ाई विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही सभी ग्रह आपके जीवन में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और जब उनकी सुदृष्टि होती है तो आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र को राज तिलक होना था, ग्रहों की कुदृष्टि के कारण उनको वनवास हो गया। उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। ग्रह ऐसे हैं। ग्रह जब रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया और हनुमान जी महाराज ने उन ग्रहों को जाकर के शनि महाराज को जब मुक्त कराया, तो आपने देखा होगा रावण की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। तो ग्रहों की ये कृपा है, आपके जीवन में ग्रहों के बिना कुछ भी नहीं संभव है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।